बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मेरी परिणति, मेरे परिणाम कैसे होने चाहिए। जब मुझे सभी जीवों के प्रति समता परिणाम रखने हैं, राग द्वेष से दूर होना है, तो मुझे अपने भावों को कैसे सुधार करना चाहिए। क्योंकि ये तो पक्का है, जीवन में नाना भांति के जीव है। जीवन में इस पर्याय में हमें अनेक प्रकार के जीव मिलते हैं, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई दुखी, कोई खुश। ऐसे सभी प्रकार के जब जीव हमें मिलते हैं तो इन सबके साथ हम कैसा व्यवहार करें। आज तक विश्वास मानना, हमने आपस में एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना है वो भी अच्छे से नहीं सीखा। भले ही कितनी बड़ी बड़ी माँ बातें निश्चय की कर लेना, पर जिनको व्यवहार की बात करना नहीं आती, रवि भाई, उनका निश्चय कोरा काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। पहले व्यवहार सीखना आवश्यक है, तब तुम निश्चय तक पहुंच सकते हो। इसलिए हम जिनके साथ जीते हैं, रहते हैं, उनके साथ कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं। अभी व्यवहार ने निश्चय नय की बात नहीं चल रही। जो आपस में हमारे संबंध है उनको निभाने के लिए हम एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार करते। जितना अच्छा बर्ताव, जितना अच्छा व्यवहार हम किसी अतिथि के साथ करते हैं, उतना घर वालों के साथ माँ करते हैं। बोलो ना, नहीं करते। अगर कोई अतिथि शाम के समय आ जाए, तुरंत माँ शाम को लुचई नहीं बनती, तुरंत शाम को लुचई बनती है। क्या ऐसे ही रोज नमन शाम को लुचई घर में मिलती है? नहीं मिलती। वही किसी रिश्तेदारी, किसी के यहाँ रिश्तेदारी करने जाओ, वहां तुम्हें मिल जाएगी। कैसी हमारी परिणति है, कैसे हमारे व्यवहार है। हम अपनों के साथ भी अपनों जैसे व्यवहार नहीं करते, परायों को तो अपना बनाने के लिए उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी आते हैं, पर रोज जो हमारे साथ रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, नहीं कर पाते अच्छा व्यवहार। जो सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए आपकी माँ या आपकी बेटे की माँ भी, भोजन कौन कराता है? भोजन कौन कराता है? सीमित भैया, भोजन कौन कराता है? माँ। और बेटे की होने वाली बेटे की माँ, उन दोनों में से कोई भोजन बना के खिलाता है। तो कभी भोजन बनाते बनाते माना कि भोजन बिगड़ गया। आलोक भैया, शादी हो गई? पता है, मुझे पूछ रहा हूँ। शादी हो गई है तो भोजन बनाते बनाते बेटे की माँ से कभी धोखे से भोजन बिगड़ गया, आप क्या करते हो? धोखे से नमक कम, मिर्च ज़्यादा हो गई तो क्या करते हो? प्रेम से कहते हो हाँ बहुत अच्छा बना था, फिर कल ऐसे ही बनाना है। ऐसा? अरे ये सब कहने की बातें हैं। अभी आनंद पूछता हूं मैं, अभी यहाँ सब बहन भैया जैसी झूठी झूठी वैराग्य की बातें कर रहे। महाराज जी दूसरे का घर है, हम कुछ नहीं कहते, पर मैं क्या प्रेम से उत्तर मिलता है? आप स्वयं अनुभव करना कि जिनके साथ हम जी रहे हैं, जिनके लिए हम दिन रात एक करके वे भी पैसे कमा के लाते हैं, माना कि एक आपकी मांग पूरी नहीं की तो अच्छे से मिलती है शाम की रोटी। भले ही यहाँ कितनी ही झूठी झूठी, आप सबके सामने राजकुमार भैया कैसे हाँ कह देंगे, पर कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा। सबको सबकी अपनी अपनी स्थिति तो पता ही है कि नहीं आलोक भाई? सत्य को स्वीकार करो नहीं करो, पर मन में तो आपके चेहरा पर न जानता हूँ। अब का कहे महाराज जी, सबके सामने का पूछत हो। अब हाँ कहे सो घर में जाके आफत, ना कहे तो आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते। समझना, यहां व्यवहार की ही व्याख्या कर रहे हैं आचार्य भगवंत की। हमें ये संसार के जीवों के साथ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई अपना है, कोई पराया है, कोई अनजान है, कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई स्वयं दुखी है। उन सभी जीवों के प्रति मेरे कैसे व्यवहार, कैसा बर्ताव होना चाहिए।
क्योंकि ये तो पक्का है, सबके लिए एक सा बर्ताव होना संभव नहीं होता। माँ, सबके लिए एक सा भोजन बनता है घर में? सबके लिए घर में एक सा भोजन नहीं बनता। एक सा मतलब दाल सब्जी नहीं कह रहा हूँ। 2 साल का बच्चा है तो उसे भी वही जो युवा को खिलाते हो वही खिलाओगे? नहीं। जो वृद्धों को लिए भोजन बनाया जाता है वही युवाओं को के लिए खिलाओगे? नहीं। सबके लिए उसमें ही कुछ न कुछ प्रकार से भिन्न प्रकार के व्यंजन, भिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है। जब घर में एक से व्यक्ति नहीं होते तो उनका एक सा भोजन नहीं होता, तो एक से व्यवहार कैसा हो सकता है? कोई दीन दुखी है, कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, तो उसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना है? ये वास्तव में ऐसे 4 अद्भुत सूत्र पहले श्लोक में आचार्य भगवान ने दिए हैं। अगर ये 4 सूत्र हमारे जीवन के 4 स्तंभ बन जाए तो हमारा जीवन उन्नति की ओर हो जाए। जैसे किसी एक महल को, किसी एक महल ने सामान्य से सामान्य किसी एक घर को, मकान को भी खड़ा करने के लिए 4 पिलर बनाया। क्या मकान किसी ने? 4 पिलर, 4 खंबे, 4 स्तंभ, 4 दीवारें जैसी आवश्यक होती है ऊपर की मंजिल के लिए, ऐसे ही भावना और भवन दोनों की ऊंचाई के लिए जैसे 4 खंभों की आवश्यकता है, ऐसे ही भवनों को नहीं, भावनाओं को भी ऊंचा करने के लिए 4 स्तंभ यहाँ पर बता। चाहे महल की कह दो, चाहे तुम 4 पाई पर पड़े रहो ना, उसमें भी 4 पैर है। हाँ, चाहे पलना हो, पलना जानते हैं ना, जिसमें उस ललना को झुलाया जाता है, उस पलना की भी 4 ही डोरियां होती है। चाहे जन्म के समय की 4 डोरियां हो या मरण के समय भी। मरने के बाद कोई गुरुसराय में किसी की मृत्यु हुई क्या आज तक? आज तक मृत्यु नहीं हुई गुरुसराय में किसी की? कोई नहीं मरा आज तक गुरुसराय में? राजकुमार जी, बहुत सारे मरे महाराज जी, रोज कोई ना कोई जाता ही है। तो जितने गए उनको पहुंचाने के लिए क्या करते हो? क्या कहते हो उसे? अर्थी तो कहते हैं, और कोई अच्छा शब्द है ना? डोली नहीं, मैं बुंदेलखंड शब्द पूछ रहा हूं। भूल गए क्या मयन जी? ठटरी याद दिलाना पड़ता है। कैसे तुम बुंदेलखंडी हो? ठटरी। उस चाहे जन्म के समय ललना के पलने की 4 डोरियां हो या रवे भाई अंतिम समय की ठटरी हो, वहां भी 4 की आवश्यकता है। जीवन का उत्थान करना है तो 4 की आवश्यकता है, और जीवन को नीचे ले जाना है तो 4 की आवश्यकता है। ललना को पलने में झुलाना है तो माँ 4 की आवश्यकता है, और मुर्दे को चिता में जलाने के लिए ले जाना है तो 4 की आवश्यकता है। या बीच में अगर उस 4 पाई पे पड़ना है, वहां भी 4 की आवश्यकता है। इसलिए 4 भावनाएं बता रहे, 4 बातें बता रहे हैं कि 4 प्रकार के अगर जीव है तो उन 4 प्रकार के जीवों के साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसी परिणति, कैसे परिणाम हमारे उनके साथ होना चाहिए। ये जब तक हमें जीवन का रहस्य नहीं पता चलेगा, तब तक हमारे भीतर की अनादि की मिथ्या मान्यताओं की, हठाग्रह की जो हमारी जो जंग लगी है, वह लोहे से नहीं निकलेगी, और मेरा लोहा कभी सोना नहीं होगा, नहीं हो सकता सोना। इसलिए इस सामायिक में प्रवेश करने से पहले ही विधि बताई जा रही है। कह रहे तुम समता परिणाम रखोगे तो कैसे रखोगे? सभी जीवों को एक जैसा मानोगे तो कैसा मानोगे? सभी के साथ पहले कैसे व्यवहार करना, कैसे जीना, ये तो सीख लो। हम अपने आप में ही तो जीना नहीं सीख पा रहे हैं, हम दूसरों के साथ क्या अच्छा व्यवहार करें? दूसरों के साथ नहीं, हम अपने स्वयं के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। कितना हमने अच्छा व्यवहार अपने आत्मा के साथ किया,
शरीर के साथ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शरीर का अगर उपकार करोगे तो नियम से अपनी आत्मा का अपकार होगा, और आत्मा का उपकार करोगे तो शरीर का अपकार तो होगा ही। पूज्यपाद स्वामी को सुना पड़ा होगा ना, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य उपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य उपकारकम। दोनों में से एक ही काम हो सकता है, एक तो आत्मा का, एक तो शरीर का। हमने अपनी आत्मा का तक आज तक उपकार नहीं किया, उसके साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं किया, पड़ोसी के साथ क्या करोगे? पड़ोसी नहीं, अपने नहीं, अपने साथ हमने नहीं किया, न अपने साथ, न अपनों के साथ, न परायों के साथ। हमने आज तक किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। छोड़ दो दुर्व्यवहार को, छोड़ दो दुर्भावनाओं को। जब तक दुर्व्यवहार, दुर्भावनाएं नहीं छूटेंगी, तब तक दुर्गति भी छूटने वाली नहीं है। दुर्गति को छुड़ाना है, दुर्गति से छूटना है, तो दुर्भावनाओं को, दुर्परिणति को छोड़ना होगा, हठाग्रह को छोड़ना होगा। जैसे समय बदलता है, हमें अपनी भाव, भावना और सभी को बदलने का पुरुषार्थ करना होगा, तो ही काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। काम हो नहीं हो, समय तो हो ही जाता है। 50 मिनट 55 मिनट हो चुके हैं। ये नहीं देखो 10 बजे कि 10:15 बजे, 50-55 मिनट हो गए, माँ पता चला नहीं चला। 50-55 साल हो गए, पता नहीं चला। मिनट का क्या पता चलेगा? जब विषय कसायों में 50-55 वर्ष बीत गए, हमें पता नहीं चला। जिनवाणी के तो मात्र 50-55 मिनट ही हुए हैं। जब 50-55 मिनट में इतना आनंद है, और 50-55 वर्ष अगर हम जिनवाणी में बिताते तो क्या कुछ नहीं हो पाता। इसलिए समय को समय पे समझना है। श्लोक में जो 4 स्तंभ दिए हैं, सत्वेषु मैत्रीम। कागज पेन की कमी हो तो शाम को हमारे पास से ले जाना, लिखने के लिए हम भेंट कर देंगे सबको। पर जितना लिखोगे तभी जीवन में कुछ लख पाओगे। लखने के पहले लिखना भी सीख लो, तभी तो कुछ जीवन में उतर पाएगा। कागज पेन से अगर डायरी पे पेन से नहीं उतर रहा है तो जीवन में क्या उतारोगे? इसलिए प्रयास करो, एक एक शब्दों को जितना लिख सके हो लिख लो, क्योंकि आज का लिखा ही कल आपके काम में आएगा। क्योंकि हम तो महीनों बरसों यहाँ मैन भाई रह नहीं सकते। भले ही यहाँ नहीं रहे, कॉपी पेन में और दिलो दिमाग में भी रह गए तो भी आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए पहले सूत्र, पहला स्तंभ, सत्वेषु मैत्रीम। सभी जीवों के प्रति मैत्री। अभी मात्र 4 स्तंभ समझेंगे, कल विस्तार से एक एक का व्याख्यान हम समझेंगे। सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। फिर गुणीषु प्रमोदम, दूसरा स्तंभ, दूसरा सूत्र, गुणीषु प्रमोदम। गुणी जनों में प्रेम, प्रमोद, वात्सल्य, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो दीन दुखी क्लिष्ट जीव है उनके प्रति दया के भाव। चारों भावों की व्याख्या चल रही है। पहला मैत्री भाव, दूसरा प्रमोद भाव, तीसरा दया भाव। फिर चौथे कह रहे हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। जहां जहां तुम्हें विपरीतता दिखे वहां वहां विपरीत भावों वालों के पास, विपरीत वृत्ति वालों पर माध्यस्थ भाव। 4 भाव समझ में आए? 4 स्तंभ समझ में आए? कल समझेंगे किसके साथ कैसा क्यों, ये सब कुछ विस्तार से समझेंगे। पर आज मात्र 4 भाव समझ लो। पहला मैत्री भाव, दूसरा प्रमोद भाव, तीसरा दया भाव और चौथा माध्यस्थ भाव। इन 4 भावों से ही हमें चतुर्गति का नाश करना है, चतुर कषायों का नाश करना है। तभी हम अनादि के संस्कारों से उभर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हे भगवान,
ये हमेशा मेरी आत्मा में ऐसे भाव बने रहे। सदा ममात्मा वेदधातु देव। देव कौन से? कौन से देव? पतिदेव? वे देव नहीं, देवादिदेव की बात चल रही है। देवादिदेव के चरणों में कह रहे, हे भगवान, मेरी आत्मा सदैव इन 4 भावों से युक्त रहे, क्योंकि हमें सामायिक में प्रवेश करना है। अभी तो प्रवेश द्वार चल रहा है, प्रारंभ की ही श्लोक चल रहा है। इसमें ही कह रहे हैं, अगर इन 4 भावों से, 4 स्तंभों से मैंने अपने मोक्ष महल को प्रारंभ किया, तो नियम से मेरा मोक्ष महल मजबूती के साथ खड़ा होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये पुरुषार्थ, मेरे ये भाव, मेरा ये सब कुछ मेरे जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है, क्योंकि भावों को और भावनाओं को सुधारे बिना हमारे भाव सुधरने वाले नहीं है। समय हो गया। भावों में थोड़ा सा सुधार कीजिए। थोड़ा सा अपनी भावों को सुधार लो। नियम से हमारे भाव भी सुधर जाएंगे, पर पुरुषार्थ हमें अपने स्वयं के भावों से करना है। इसलिए पुनः कल समय पर समय की बात को समझना है, क्योंकि 10-15 मिनट में किसी एक सूत्र का व्याख्यान करना संभव ही नहीं। एक एक सूत्र, एक एक भावों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय तो हाथ से छूटता चला जा रहा है। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए, जीवन के 4 स्तंभों को, 4 भावों को समझने के लिए, भावों में सुधार करने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।